की आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जेनेटिक पार्ट 3 के बारे में, यानी कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है। तो जेनेटिक पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर निकाले थे वो कौन से थे, मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही चुना, मेंडल ने कब अपना रिजल्ट दिया, तो ये सब चीज़ों के बारे में। तो मेंडल के बारे में मैंने कुछ बातें बता दी थी कि मेंडल का जन्म कब हुआ था और मेंडल कौन थे। मेंडल उससे ये उतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है जितनी कि आज की क्लास में है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट, अपना रिजल्ट कब दिया। तो आइए देखते हैं। तो जो पी प्लांट पे मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उस पी प्लांट का नाम क्या था, उसे हम गार्डन पी प्लांट बोलेंगे। और उसका साइंटिफिक नेम यानी कि बायोलॉजिकल नेम जो होता है पाइसम सैटाइवम होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पाइसम सैटाइवम जो होता है गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है। पी प्लांट का जो रिजल्ट था 1865 में उन्होंने दिया। किन्होंने दिया? मेंडल ने दिया 1865 में। और कितने पी प्लांट यूज किए थे? 26,000 से लेकर 30,000 तक प्लांट यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट, अपने 7 कैरेक्टर के लिए 7 साल लगाए थे उन्होंने। तो आप लोग 1 और 2 से ही डिसाइड मत कर लो कि ये दुनिया कैसी है, यानी कि मेरी बातों को आप समझ रहे होगे। तो यानी कि जब मेंडल ने 30,000 प्लांट को लिया तब जाकर कुछ कैरेक्टर प्राप्त किए। ठीक है, ने पब्लिश कब किया था अपने एक्सपेरिमेंट को? पब्लिश किया था 1865 में। और उस पब्लिश करने के बाद उन्होंने क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन 1866 में। यानी कि देख लीजिए 1866 रिजल्ट मिला 1865 में। 1 साल बाद उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की और जिसमें उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के बारे में, यानी कि अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनके बारे में बताया। अगला पॉइंट आता है कि जो गार्डन की था पाइसम सैटाइवम, उसके बारे में आपको पता चली गया। अब बात करते हैं कि मेंडल ने क्यों मेंडल ने केवल मटर के पौधे को ही चुना था, क्यों नहीं अदर प्लांट को चुना। तो आपको बता दिया जाए कि मेंडल ने अपने पौधों को, मतलब मटर के पौधों को ही क्यों यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि जो मटर के पौधे थे वेल डिफाइंड कैरेक्टर थे, उनके कैरेक्टर बहुत ही अच्छे थे, वेल डिफाइंड थे। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये इनके फ्लावर जो थे बाइसेक्सुअल थे। बाइसेक्सुअल का मतलब समझ रहे होंगे, एक ही प्लांट पे दोनों यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों का प्रेजेंट होना बाइसेक्सुअल कहलाता है। थर्ड पॉइंट जो था सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये प्लांट के लिए दूसरे प्लांट फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरे प्लांट की आवश्यकता नहीं होती थी। ये प्लांट जो थे यानी कि मटर के पौधे वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते थे। चौथा पॉइंट है इजी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इजी प्रोसेस था। और पांचवा जो था शॉर्ट लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल यानी मटर के पौधे की लाइफ साइकिल भी बहुत छोटी थी। मटर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने ईयर लिए थे फ्रेंड्स? 7 ईयर लिए थे। और कितने कैरेक्टर निकाले? 7 कैरेक्टर निकाले। आइए अब हम बात करते हैं कि वो 7 कैरेक्टर थे कौन। हाँ, तो वो जो 7 कैरेक्टर थे मेंडल ने जो दिया था, 7 कैरेक्टर प्राप्त किया था 7 ईयर में, वो कुछ ऐसे थे। क्या थे कैरेक्टर? आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने सीड का कलर देखा था। सीड के कलर के बाद सीड का जो शेप था, मैं अभी बताऊंगी, पहले सुन लीजिए ध्यान से सीड के शेप के बारे में। सेकंड जो था, थर्ड था पोड के शेप के बारे में। फोर्थ था पोड कलर। फिफ्थ था फ्लावर कलर। और 6 था फ्लावर लोकेशन। और 7 था प्लांट साइज यानी कि सीड का कलर। आप लोग मटर का जो कलर देखते हो वो एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है, देखे होंगे। आई होप आप सभी ने मटर देखा होगा। और सीजन भी आ रहा है, आपको देखने को ही मिलेगा और हर एक सब्जी में मटर ही मिलेगा। तो आप उसमें देखिएगा सीड का जो कलर होता है येलो होता है और ग्रीन होता है। ये 7 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए ये इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीड का कलर क्या था? येलो और ग्रीन। सीड का शेप क्या था? राउंड और व्रिंकल्ड। राउंड मतलब गोल था। सीड का शेप, जो शेप थे, सीड कुछ ऐसे दिखते ना गोल, और कुछ सीड आपको ऐसे 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 दिखेंगे। यानी कि सीड का जो शेप था वो राउंड था और कुछ था व्रिंकल्ड। व्रिंकल्ड को हिंदी में हम झुर्रीदार बोलेंगे, यानी कि पिच के जो सीड होते हैं उनकी बात की जा रही है। पोड का शेप, पोड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? पोड का मीनिंग फली। जो मटर के पौधों में ग्रीन ग्रीन जो लटका होता है, मतलब कि जिसमें मटर के दाने होते हैं, वो ऊपर का छिलका, उसे ही हम पोड बोलते हैं, फली बोलते हैं हिंदी में पूरा। पोड का शेप देखा तो उन्होंने कुछ इनफ्लैटेड दिखा। इनफ्लैटेड का मतलब क्या होता है? कुछ इनफ्लैटेड और कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड। इनफ्लैटेड मतलब फुला हुआ। कुछ मटर के आप पौधों में देखोगे जो मटर लगा होता है वो बहुत ही बड़ा और फुला हुआ होता है, लेकिन कुछ मटर का फली होता है यानी कि पोड होता है वो पिचका होता है, वरना उसमें मटर के दाने बहुत कम होते हैं। ठीक। पोड का कलर, उस फली का कलर भी 2 प्रकार का था। पहले क्या था? ग्रीन था, उसके बाद क्या हो गया? येलो हो जाता है।
फ्लावर का कलर क्या देखा था, पर्पल और व्हाइट। आई होप कि आप लोग देखे होंगे फ्लावर का कलर, उसमें पर्पल कलर यानी कि बैगनी कलर क्या होता है और कुछ व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का लोकेशन क्या था, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या होता है मैं तो बता देती हूँ। अगर ये मटर का पौधा है तो कुछ फ्लावर जो होते हैं ऊपर, एक्सियल मतलब ऊपर अक्ष पे लगे होते हैं, और कुछ फ्लावर क्या होते हैं टर्मिनल, टर्मिनल मतलब नीचे लगे होते हैं। तो यह बताया कि फ्लावर का जो लोकेशन है, जो जगह है, कुछ फ्लावर ऊपर होते हैं, कुछ फ्लावर नीचे की साइड लगे होते हैं, यानी कि एक्सियल मतलब ऊपर, टर्मिनल मतलब नीचे होता है। प्लांट की साइज बताई उन्होंने कि देखा, आप लोग भी देखे होंगे कुछ प्लांट जो हम मटर लगाते हैं कुछ बहुत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं तब जाकर वो फल देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट शॉर्ट टाइम पे ही फल देते हैं। तो प्लांट की साइज उन्होंने दो बताई कि एक टॉल प्लांट होता है और एक कैसा डॉर्फ, डॉर्फ मतलब बॉला प्लांट होता है। यही 7 कैरेक्टर देखा था मेंडल ने। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे मेंडल थे उन्होंने इसका जो रीजन ऑफ सक्सेस, इन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिए थे उसमें सक्सेस क्या रीजन थे कि उनको सक्सेस मिले। तो आइए अब देखते हैं उनके रीजन ऑफ सक्सेस के बारे में। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 7 कैरेक्टर क्या था, प्लीज आप उसको याद कर लीजिएगा। रीजन ऑफ सक्सेस क्या था मेंडल का, कुछ इस प्रकार था। आइए देखते हैं क्या किया। प्योर पी प्लांट चूजन फॉर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्योर शुद्ध पी प्लांट के क्या किया, चूजन किया, यानी कि उन्होंने चूज किया। सेकेंड वन कैरेक्टर, उन्होंने एक कैरेक्टर की स्टडी एट ए टाइम, एक समय पे किया, इसीलिए तो उन्होंने 7 साल लगाया, यानी कि एक कैरेक्टर की स्टडी उन्होंने एक बार में किया तब जाकर उनको सफलता मिली, यानी कि सक्सेस मिला। थर्ड पॉइंट, उनके जो प्लांट थे वो बाइसेक्सुअल थे, आपको बताया गया बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, एनुअल थे, यानी कि साल में एक बार निकलते हैं ये प्लांट। शॉर्ट लाइफ साइकिल, उनका लाइफ साइकिल भी, उनका जीवन चक्र भी बहुत शॉर्ट होता है। फोर्थ, नो जीन इंट्रैक्शन एब्जॉर्ब, उन्होंने अपने कैरेक्टर में उन्होंने कोई जीन का अट्रैक्शन नहीं देखा था, जीन का इंट्रैक्शन नहीं देखा था। फिफ्थ पॉइंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस फॉलोड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते थे वो किसके फॉलो करते थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद। इसके बारे में आपको बताया जाएगा तो आप चिंता मत डूबिएगा कि ये क्या होता है, नहीं पता है, ठीक है। तो आज मेंडल के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और कृपया करके आज की वीडियो में जितने भी बातें हैं सब बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या बेनिफिट लगे तो आपके स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।